फिलिस्तीन के मजलूमों, फिलिस्तीन के मजलूमों, आपके साथ में फिलिस्तीन के झंडे, वही हमारे मुल्क के अजीज हिंदुस्तान के भी झंडे पूरा आपके हाथ में है, जो दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि मुल्क जितना सबका है उतना ही हमारा है, हम मरने के बाद भी इसी मिट्टी में बाकी रहेंगे। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। हालात से सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात से सहमे हुए लोगों को बता दो कि हालात गुजर जाते हैं, ठहरा नहीं करते, और जागी हुई कौमों के दिलावर हक छीन लिया करते हैं। माना है फिलिस्तीन के मजलूमों, फिलिस्तीन के मजलूमों, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका, इस्राइल, इस्राइल, एक से बढ़कर एक जलील, एक से बढ़कर एक जलील। हालात से सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात से सहमे हुए लोगों को बता दो कि हालात गुजर जाते हैं, ठहरा नहीं करते, और जागी हुई कौमों के दिलावर हक छीन लिया करते हैं। माना नहीं करते। बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों, मैं पिछले साल भी यहां इसी हॉल में था, और पिछले एक साल में जब यहां थे और आज यहां खड़े हैं, तो दुनिया की तस्वीर और फिलिस्तीन की तस्वीर सिर्फ रोंगटे ही खड़े नहीं कर देती, जिसके अंदर, मैं सिर्फ अपने मुल्क हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया के अंदर अगर कोई इंसान होगा, किसी के अंदर अगर जरा सी भी इंसानियत अगर होगी, तो वो जो फिलिस्तीन के अंदर जुल्म हो रहा है वो काबिले बर्दाश्त नहीं, और जो उस जुल्म के खिलाफ खड़ा नहीं होता, समझिए कि वो इंसान नहीं। आज जो वहां पर हो रहा है किसी से छुपा नहीं। एक तरफ जैसा मेरे से पहले स्पीकर ने कहा कि हमारा मसला किबला अव्वल तो है ही है, लेकिन जिस तरीके से वहां नस्ल कोशी की जा रही है, मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, इस जब से ये दुनिया बनी है मैं समझता हूं कि इंसानियत के खिलाफ इतना बड़ा जुल्म कभी ना हुआ होगा और ना आगे होगा। मैं सल्यूट करता हूं फिलिस्तीन की उस आवाम को। मैं पैगाम देना चाहता हूं हिंदुस्तानी होने के नाते, क्योंकि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, महात्मा गांधी के टाइम में कहा था कि फ्रांस अगर फ्रेंच लोगों का है, इंग्लैंड अगर इंग्लिश का है, तो ऐसे ही फिलिस्तीन जो है वो फिलिस्तीनियों का है। और हमारा मुल्क आज भी सरकारें आती रहे या जाती रहे, और मैंने चैलेंज किया था जब फिलिस्तीन के ऊपर ये लगातार हमले हो रहे हैं, हो सकता है हुक्मरानों की कुछ मजबूरियां रहती हों, लेकिन जहां तक भारत की फॉरेन पॉलिसी का सवाल है, वो एक आजाद फिलिस्तीनी मुल्क के हक में है। वो हमारी पॉलिसी नहीं बदली गई। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई जो वहां की आवाम लड़ रही है, उसके साथ हम जैसे लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं
उनकी सॉलिडेरिटी फिलिस्तीनी आवाम के साथ है। और जब तक उनको उनका हक नहीं मिलेगा, जब तक एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन स्टेट नहीं बनेगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। आई ऑन बिहाफ ऑफ माई पीपल, ऑन बिहाफ ऑफ माई कंट्री, आई एश्योर दैट आई एम हियर टू बी extend my solidarity on behalf of the people of India। मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में फतेह उन मासूम बच्चों की होगी, उन लोगों की होगी जो एक हक की लड़ाई पूरी दुनिया में ये दिखा रहे हैं कि जुल्म के खिलाफ कैसे खड़ा हुआ जा सकता है। इजराइल ने भले ही जुल्म कितना किया हो, लेकिन फिलिस्तीनी आवाम की इस स्प्रिट को वो आज तक ना तोड़ पाया है और ना तोड़ पाएगा। ऐसे जालिमों के खिलाफ जो इंसानियत पर जुल्म करते हैं, उनके खिलाफ जो लोग खड़े हैं, उनके साथ हम अपनी सॉलिडेरिटी को एक्सटेंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इराक एम्बेसी के फर्स्ट सेक्रेटरी जनाब अहमद हाशिम उतैफा साहब का शालपोशी के जरिए इस्तकबाल फरमा रहे हैं मौलाना मोहसिन तकवी साहब। मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि सब हजरात अपने हाथ में हाथ डालकर फिलिस्तीनी कौम के साथ यकजहती और सॉलिडिटी का ऐलान करते हुए बुलंद आवाज से नारा लगाएं, फिलिस्तीन के मजलूमों, हम तुम्हारे साथ हैं। फिलिस्तीन के मजलूमों, हम तुम्हारे साथ हैं। फिलिस्तीन के मजलूमों, हम तुम्हारे साथ हैं। गज़्ज़ा के मजलूमों, हम तुम्हारे साथ हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। पाकिस्तान में जो नुमाइंदे हैं और 15 साल से इस सरजमीन पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ये दुनिया कभी नहीं चाहती, दुनिया की बड़ी ताकतें कभी नहीं चाहती कि आप मुत्तहिद होकर जालिम के खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि रहबर मौसम का वो जुमला, इमाम खुमैनी का जुमला कि अगर उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद होकर सिर्फ अपनी छतों से एक एक बाल्टी पानी डालती नजर आए तो इजराइल बहता हुआ नजर आ जाएगा। वो आपकी ताकत देख चुके हैं, और जब ताकत देख चुके हैं तो इस हैवान में आज वो नारे भी बुलंद होंगे जो सच नारे ना होंगे। वो आपकी आवाज बुलंद होकर बताएगी कि आपका जोश कितना है। हम मजबूर होकर यहाँ रुक तो सकते हैं, मगर हमारी हमदर्दी उन्हीं के साथ रहेंगी। मैं नारा आहिस्ता से लगाऊंगा, मगर आपका जवाब बताएगा कि आप फिलिस्तीन के मजलूमों के साथ किस तरह हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी। फिलिस्तीन के मजलूमों, इन झंडियों को, जो आपके हाथ में फिलिस्तीन के फ्लैग हैं, इनको अगर आप लहराते हुए नारा लगाएंगे तो शायद मीडिया कवर करने वाले भी बताएंगे ये आपके हाथ नहीं है जो सिर्फ झंडियां उठाए हुए हैं, ये झंडा उलट बुलंद होना बताएगा कि हम इसी तरह इन्हीं हाथों के साथ फिलिस्तीन के मजलूमों की हिमायत के लिए जाने के लिए तैयार है। फिलिस्तीन के मजलूमों, फिलिस्तीन के मजलूमों, फिलिस्तीन के मजलूमों, अमेरिका, 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 इजराइल, इजराइल। जहां आपके साथ में फिलिस्तीन के झंडे, वहीं हमारे मुल्क अजीज हिंदुस्तान के भी झंडे पूरा आपके हाथ में है, जो दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि मुल्क जितना सबका है उतना ही हमारा है। हम मरने के बाद भी इसी मिट्टी में बाकी रहेंगे। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान।